गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की बात करें। देखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हमें मैट्रिसेस का एडिशन कवर करना है, सब्सट्रैक्शन कवर करना है, मल्टीप्लिकेशन कवर करना है। आइए देखते हैं किसके माध्यम से हम इसको कवर करते हैं। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या हो? देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में यदि दो मैट्रिक्स आपके पास दी हो, कोई भी ए यानी कि ए मैट्रिक्स जिसको हम ए आई जे इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स ये दिया है ए, जिसको हम कह सकते हैं कि ये आपका ए मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स आपको दिया है बी। डी आई। इन दोनों मैट्रिक्स का हमें एडिशन करना है, तो सी यानी कि सी आई जे ये इक्वल्स टू क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ए आई जे प्लस बी आई जे। यानी ये मैट्रिक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, अर्थात सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। यस, ये आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम एग्जाम्पल की अगर बात करें कि एग्जाम्पल हमें क्या लेना है इसमें, तो फर्ज करिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दी है, यानी कि मैं बात करूं कोई एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, जैसे कि ए में मैं कोई एग्जाम्पल लेके देखता हूं।
जैसे एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 7 6, ये मैट्रिक्स आपके पास ए दी है, और बी इक्वल्स टू दिया हुआ है 4 7 5 2, और आपसे कहा जाए फाइंड ए प्लस बी, ये कहा जाए। तो ए प्लस बी निकालने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल सा, ए प्लस बी इक्वल्स टू, पहले हम ए मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ पे 1 7 6, फिर प्लस, और बी मैट्रिक्स लिखेंगे 4 5 2, अर्थात 3 प्लस 4, यानी कि इस वाले एलिमेंट, देखिए दोनों आपकी जो मैट्रिसेस हैं ये सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, यानी कोई भी दो मैट्रिसेस ए एंड बी जिनका ऑर्डर और डायमेंशन एक जैसा हो, तभी आप एडिशन कर पाएंगे। उनका ऑर्डर और डायमेंशन एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा है तभी आप दोनों मैट्रिसेस को एडिशन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोनों के ऑर्डर को। जैसे कि इस 3 में हम 4 को ऐड करें, क्योंकि सेम ऑर्डर की, देखिए 4 एलिमेंट यहाँ, 4 एलिमेंट यहाँ, एक ही डायमेंशन है, एक ही ऑर्डर है, तो एक मैट्रिक्स बन के आएगी 3 प्लस 4 7, 1 प्लस 7 8, 7 प्लस 5 12, एंड 6 प्लस 2 8। ये आपकी ए प्लस बी मैट्रिक्स होगी। ओके, इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में। ये मैंने 2 बाई 2 का लिया। हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैं अब ले रहा हूं यहाँ पे, सपोज करो ए की वैल्यू ये रही, यानी आपके पास जो मैट्रिसेस है जैसे कि वैल्यू दी है 1 3 5 7 9 11, ये देखिए
ए की वैल्यू हो गई एंड 7 8 9 9 इधर 10 11 इधर 12। ये देखिए अब क्या हमसे क्या है कि फाइंड द ए प्लस बी, तो देखिए कैसे करेंगे। सबको लिख लेंगे वापस। जैसे कि 1 3 5 7 8 9 10 11 12 7 9 11, ये हमने नोट कर लिया। और इसी में अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो 1 + 7, अब देखिए इसका भी ऑर्डर सेम है, ये 2/3 की है, ये भी 2/3 की है। तो ऑर्डर सेम होना जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर में तो ऑर्डर सेम रहता ही है, बट ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 1 + 7 1 + 7 8 and 3 + 8 11 5 + 9 14 7 + 10 17 9 + 11 20 11 + 12 23। ऐसे करके ये हम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ प्रॉपर्टियां इसमें होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, जिसमें से पहली आपकी जो विशेषता है वो ये है कि मैट्रिसेस के लिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए कम्यूटेटिव नियम ट्रू पाया गया है। कम्यूटेटिव नियम कैसे? पहला जो नियम है वो ये है कि a + b = b + a होगा। a + b = b + a। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे? देखिए a + b आपने निकाला, अब यहां पर हम b + a निकाल के देखते हैं। देखिए b + a में क्या है कि इसको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, ऐसे हम एडिंग करेंगे। और अभी तक हमने ये एडिंग की थी, यानी कि 7 + 1 8, फिर 8 + 3 11, 9 + 5 14 और 10 + 7 17, 11 + 9 20,
एंड 12 प्लस 11 23। देखिए सेम वैल्यू आ रही, इसलिए ये नियम ट्रू माना गया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए एसोसिएटिव लॉ भी ट्रू होता है। तो एसोसिएटिव लॉ मतलब साहचर्य नियम, वो क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ये देखिए इक्वल्स टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी। ये नियम भी आपका ट्रू होता है। इससे जुड़े क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर दोनों आव्यूह का ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन करना पॉसिबल नहीं होगा। और अगर एक से ज्यादा मैट्रिसेस हैं, अभी तो ए और बी दो ही मैट्रिसेस मैंने ली, अगर आप 3-4 मैट्रिसेस भी लेते हो सबका एडिशन करोगे तो भी वो एडिशन हो जाएगा। पांचवा नियम ये है कि यदि किसी भी नल मैट्रिक्स को, जैसे कि तीसरा नियम के रूप में देख लें इसको, किसी भी नल मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स में अगर आप कोई नल मैट्रिक्स ऐड करें या नल मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करें, हमेशा वो ए मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। ओके, तो इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इसी तरह एक नियम और है, यदि किसी कांस्टेंट वेरिएबल को, सपोज करो के है, और इसको दो मैट्रिक्स के एडिशन में मल्टीप्लाई करो, जैसे कि ये, इसकी वैल्यू और अलग अलग मैट्रिक्स में, जैसे कि मैं लिख दूंगा के इंटू ए प्लस के इंटू बी, ये भी साहचर्य एसोसिएटिव लॉ है, ये साहचर्य नियम। तो ये दोनों ट्रू होंगे, यानी कि हम दोनों का योग करके एक कांस्टेंट ऐड करें, वो और प्लस दोनों के अलग अलग वैल्यू को कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करके फिर से हम उसका एडिशन करें तो ये इसके बराबर आएगा। इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि सपोज करो ए की वैल्यू आपके पास दी है 2101 एंड बी की वैल्यू दी है 4011, ये दिया। और कोई भी के की वैल्यू यहां पे ले लो, हमने ले लिया 2,
तो सबसे पहले हम k इंटू ए करें। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 दूनी 4, तो 1 कम 2, 0, तो 1 कम 2। ये आ गई आपकी k इंटू ए की वैल्यू। k इंटू बी की वैल्यू 8, 0, 2, 2। ये आ गई k इंटू बी की वैल्यू। अब दोनों का एडिशन करें, अर्थात k a प्लस k b, तो वैल्यू क्या आएगी? 4 प्लस 8 12, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 2 4। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी तरह k इंटू ए प्लस बी की वैल्यू निकालें अगर, तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं तो समझ में आ गया होगा। पहले a प्लस बी, 4 2 6 दूनी 12, फिर 1 प्लस 0 1, 2 1 कम 2, फिर 0 प्लस 1 1, 2 गुणे 1 2, और 1 प्लस 1 2, 2 दूनी 4। तो आपका ये दोनों सेम है, इसलिए ये नियम आपका प्रूफ सत्य है। इसी तरह एक होता है कैंसिलेशन लॉ, जिसको बोलते हैं निरसन नियम। यानी कि एक आखिरी नियम कि यदि a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस सी, ये तब सत्य होगा जब b इक्वल टू सी होगा। ये कंडीशन लगे कि अगर b सी के बराबर है, a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी है ये, बी इक्वल टू सी। ये वैल्यू जब आएगी तब ये नियम सही होंगे। तो ये सारे के सारे आपके एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टियां हैं जो मैंने आपको बता दी। ऐसे ही एडिशन करना है सबका। कल और एडिशन के क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके।